यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर आपका 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो हमको जांच करनी है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो पहला दे रखा है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट भाग दे रखा है, एक आपको समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है और इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 से 14 तक। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R दे रखा एक्स वाई सच दैट 3x माइनस के वाई इक्वल 0। और R हमारा रिलेशन बनाएगा वो किस प्रकार बनाया हमने 1 3 2 6 3 9 4 12 ये इस प्रकार बनाया हमने। मान लीजिए हम इन नंबर में से ये हमारा कंडीशन ये है 3x माइनस के वाई इक्वल 0। तो इन नंबर में से x की वैल्यू हमको लेनी है और y की वैल्यू लेनी है और ये कितना लाना है 0 के इक्वल। तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी लेंगे हम 3, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो पहला जो हमारा सेट बन गया 1 और 3 का बन गया, 1 और 3 का। फिर दूसरा है आपका 3 के साथ कितने लेंगे, अब लेंगे हम 2 लेंगे, तो फिर y की वैल्यू कितनी लेंगे हम, y की लेनी पड़ेगी हमको 6, तो ये कितना 0 बन जाएगा। इसके बाद में हम x की लेंगे 3 और y कितनी लेंगे 9, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 0। इसी प्रकार हम लेंगे x की 4 और y की कितने लेंगे 12, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये रिलेशन बना उसके जो है एलिमेंट है 1 3 2 6 3 9 और 4 12। आइए इसको ये जांच करते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, स्वतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं, स्वतुल्य कोई रिलेशन तब होता है जब उसके जो है अवयव जो है x x हों, x बिलोंग कर रहे हों रिलेशन से, x बिलोंग कर रहे हों रिलेशन से, ये इसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आइए हम एलिमेंट समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 होना चाहिए था, 3 है तो 3 होना चाहिए था, या आपका 2 है तो 2 होना चाहिए था, और 9 है तो 9 के साथ 9 होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज नॉट बिलोंग R, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य नहीं, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात हम जांच करेंगे, सेकंड बात जांच करेंगे हम कि ये सममित है या नहीं है। सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए क्या चेक करते हैं, सममित के लिए हम चेक करते हैं एक्स वाई ये बिलोंग करना चाहिए R से, और इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए R से। मीन्स यदि हमारा यहाँ पे एक्स वाई है तो वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। इनको नंबर से इस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए 1 3 है आपका, 1 3 है तो हमारा दूसरा जो है एलिमेंट होना चाहिए था 3 1, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। या जैसे 2 6 है तो दूसरा होना चाहिए था 6 2, या 3 9 है तो दूसरा होना चाहिए था 9 3, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये हमारा संबंध सममित भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे इज नॉट बिलोंग R, इसलिए R सममित नहीं है। अब देखते हैं हम तीसरा भाग इसका, संक्रामक है या नहीं है। देखिए संक्रामक के लिए क्या देखना चाहिए था हमको, संक्रामक के लिए हमको देखना चाहिए था एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है R से, तो y और z भी बिलोंग करना चाहिए था R से, y और z बिलोंग करना चाहिए था R से। मान लीजिए इसमें हमारा एक रिलेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 3 है, 1 3 है, 1 3 के साथ हम ले लेते हैं 3 9,
क्या लेते हैं 3 9। तो इसमें क्या है हमारा 1 3, इसको मान लेंगे, 1 को क्या मान लेंगे x और 3 को क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पे हमारा क्या है y और z है, मतलब इसका मतलब है x y है और y z है। तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था हमारा, उसके बाद होना चाहिए था x और z बिलोंग करना चाहिए था r से। लेकिन x z इसका मतलब क्या होना चाहिए था 1 और 9 होना चाहिए था हमारा इस रिलेशन में। ऐसा कहीं नहीं है, ये 1 3 के लिए नहीं, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो इसलिए क्या है आपका जो है आर संक्रामक नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, पहले इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r हमारा एक रिलेशन है, और ये कैसा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल x प्लस के 5, ये इतना है रिलेशन। तथा x स्मॉल देन 4, x जो है क्या है, इसमें कंडीशन दे दीजिए, ये 4 से छोटा होना चाहिए। x क्या है 4 से छोटा होना चाहिए। तो और क्या दिया है इसमें, द्वारा परिभाषित संबंध क्या हो। तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी हमको ये जांच करना है कि ये सहतुल्य है, संक्रामक है, सममित है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन की बात आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहतुल्य है या नहीं है। तो हमारा जो है n क्या है, n हमारा है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो इसमें प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6 और भी हो सकती हैं, कितनी भी लिख सकते हैं। हमारा r क्या है, r हमारा है x y सच दैट y इक्वल x प्लस के 5, और क्या है इसमें हमारा, तथा ये तुम्हारा है x स्मॉल देन 4, ये इतना है। तो हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन देखते हैं हम। हमारा रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे 1 6। रिलेशन उसी प्रकार बनाना है कि इसको हमको ध्यान रखना है, y की x की ऐसी वैल्यू पुटअप रखनी है जो आपका जो है 4 से छोटा हो। तो कितने रखेंगे 1 2 3 रखेंगे केवल, इस प्रकार जैसे कि y की वैल्यू निकालनी हो। तो 1 रख दिए, 1 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 6। इसी प्रकार 3 तक रख देंगे हम, ठीक है, इसी प्रकार 3 तक रख देंगे। तो हमारा दूसरा पद बन जाएगा इसका 2 7, 2 रखने पर, और 3 रखने पर हो जाएगा 3 8। तो हमारा ये रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को हमको फिर चेक करना है कि ये हमारा सममित है या सहतुल्य है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम सहतुल्य देखते हैं, सहतुल्य। तो सहतुल्य के लिए हमको क्या देखना है, सहतुल्य के लिए हमको देखना है x बिलोंग करना चाहिए r से। आपने ये पहले भी देख लिया है, x बिलोंग करना चाहिए r से, मीन्स हमने आपको पहले बता दिया है। यदि 1 है तो 1 के साथ 1 रहेगा, 2 है तो 2 के साथ 2 रहेगा। अब जैसे आपका इस प्रकार का कभी नहीं, इसमें है नहीं कोई भी, तो इसका मतलब है कि ये आपका x बिलोंग नहीं कर रहा है r से। तो इसको लिखेंगे x इज नॉट बिलोंग r। तो इसका मतलब है संबंध जो है आपका सहतुल्य नहीं है, सहतुल्य नहीं है।
इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड बात। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात है कि ये सबमिट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या देखते हैं हम? सबमिट के लिए क्या देखते हैं? सबमिट के लिए हम देखते हैं एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर से और वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं एक्स वाई कितना 1 6 है, तो 1 6 के साथ हमारा आना चाहिए था, फिर दूसरा 6 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 7 को देख लो, 2 7 है लेकिन 7 2 कहीं नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 3 भी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा वाई एक्स तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन वाई एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन वाई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए यहां पे कर लेते हैं, तीसरी बात है ये। फर्स्ट सेकंड से लिखेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या देखते हैं हम? संक्रामक के हम इसलिए हम देखते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से। सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक बात है। उसके बाद में हमारा वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर से। वाई जेड बिलोंग कर रहा है क्या आर से? वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इज नॉट बिलोंग आर। और उसके बाद में हम देखते हैं 3 8 है इसमें, लेकिन हम क्या देखेंगे? एक्स जेड इज नॉट बिलोंग आर। तो इसका मतलब है कि ये संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि आर संक्रामक नहीं। आइए इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पहले का थर्ड। इसमें क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है हमको, एक समुच्चय दे रखा है ए। तो इधर रखा 1 2 3 4 5 6 में आर क्या दे रखा है? आर दे रखा है एक्स वाई सजेट वाई भाज्य है एक्स से। द्वारा परिभाषित संबंध आर होगा। तो सबसे पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन हमारा बन जाएगा, सॉल्यूशन आपका है ये, और ये सॉल्यूशन के बाद में हम सबसे पहले इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा, ये कंडीशन है इसमें, एक्स वाई क्या है? वाई भाज्य है एक्स से, मतलब एक्स का भाग वाई में चला जाना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी कैसी संख्या बनेंगी? यहाँ पर बनेंगी 1 1 1 2 1 2 भी चला जाएगा, 1 3 1 4 1 5 और 1 6, क्योंकि इसमें 1 के सारे भाग y में जा रहे हैं। और फिर क्या है इसमें? 2 2 2 2 2 4 2 4 के बाद में 2 6 2 6, उसके बाद में 3 3 3 6 4 4 5 5 और 6 6। ये हमारे ऐसे एलिमेंट हैं आर के कि जिनमें ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, y भाज्य है x से। इसके बाद में आइए हम देखते हैं स्वतुल्य है या संक्रामक है या सममित है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम स्वतुल्य की। स्वतुल्य,
तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये इसमें है, देखिए 1 1 और 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इसका मतलब है कि संबंध हमारा स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सेकंड कंडीशन देखेंगे हम, सममित है या नहीं है, सममित है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई, और ये बिलोंग करना चाहिए आर से, और फिर वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखते हैं इसमें हमारा, सबसे पहले 1 2 ले लेते हैं, 1 1 तो है इसमें, 1 2 ले लेते हैं। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब है इज नॉट बिलोंग आर, यहाँ पे भी लिखेंगे इज नॉट बिलोंग आर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं संक्रामक है या नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक में हमारी 3 कंडीशन होती है, 3 एलिमेंट होते हैं। एक तुम्हारा होता है एक्स वाई और जेड, ये हमारे किस कंडीशन में होने चाहिए, ये इस कंडीशन में होने चाहिए, अभी आपको बता रहे हैं। एक्स वाई और जेड किस कंडीशन में होने चाहिए, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर से, और एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये क्या है, इस तरह की कंडीशन हम देख लेते हैं, ये इसमें है। देखिए आपका 1 3 है, 1 3 है, तो 3 3 क्या इसमें है, 3 3 इसमें है। अब क्या है हमारे पास, 1 3 इसमें है, 1 3 है और 3 3 है, तो फिर क्या होना चाहिए 1 3, इसका मतलब ये है। 1 4, 1 4 के बाद में 4 4 है, और फिर क्या होना चाहिए 1 4, 1 4 इसमें है। 1 5, 5 5 है और 1 5 भी है। अब क्या देखेंगे इसमें, 1 2 देखेंगे, 1 2, 1 2 के बाद में, हालांकि हम इतनी बातें देख लेते हैं तो इससे भी संक्रामक हो जाता है, और देख लेते हैं 1 2, 2 2 है इसमें, 2 2 है, और फिर क्या 1 2 है, इसका मतलब है इसमें 1 2 है। अब देखेंगे इसमें 1 2 के बाद में, जैसे 1 2 को इस तरह देख सकते हैं, 1 2 और आपका 1 4, 1 4 से बनना है 1 4, और इसके बाद में क्या बनना है आपका 1 4, और इसके बाद में क्या बनना है 2 4। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो इसका मतलब है ये हमारा संबंध संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। स्टूडेंट, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th पार्ट, 1 का 4th पार्ट, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस के वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसमें देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं है। पहली बात देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं है। तो हमारा ये क्या है, एक्स माइनस के वाई एक पूर्णांक है, तो एक्स माइनस के एक्स बराबर 0 भी क्या रहेगा, ये पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा, पूर्णांक। तो हमारा ये स्वतुल्य के लिए क्या रहना चाहिए, एक्स रिलेशन एक्स, एक्स रिलेशन एक्स रहना चाहिए, और ये क्या बनना है हमारा पूर्णांक। तो इसलिए क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा, हमारे लिए जो है सममित के लिए क्या चाहिए, सममित के लिए चाहिए
एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई चाहिए और हमको चाहिए वाई रिलेशन एक्स। तो हमारा एक्स माइनस के वाई क्या है, ये एक इंटीजर से पूर्णांक है, तो वाई माइनस के एक्स भी क्या रहेगा, एक इंटीजर से रहेगा। तो ये क्या है, इसलिए ये हमारा सममित है, सममित है, सममित है। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, संक्रामक है या नहीं है। तो देखते हैं, संक्रामक के लिए हमको चाहिए x रिलेशन y और फिर चाहिए हमको y रिलेशन z और फिर क्या चाहिए हमको x रिलेशन z, x रिलेशन z चाहिए। अब हम इसको इस प्रकार मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने इस प्रकार मान लिया, x माइनस के y क्या है, एक पूर्णांक है, और ये क्या मान लिया हमने, पूर्णांक फर्स्ट। तो हमारा y माइनस के z भी क्या रहेगा, ये पूर्णांक, और इसको हमने पूर्णांक मान लिया 2। इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तो y कैंसिल, क्या हो जाएगा, x माइनस के z क्या हो जाएगा 1, इंटीजर्स 1 प्लस इंटीजर्स 2, और दो पूर्णांकों का योगफल भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है, इंटीजर्स ही होता है। तो इसलिए क्या है, ये संक्रामक भी है, इसलिए संक्रामक है। तो इसमें तीनों बातें हमारी क्लियर हो गई। 5वां पार्ट है 1 का 5 में। इसमें हमारा दे रखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के आर। तो पहला क्या है, 5 में का पहला पार्ट, ए पार्ट क्या है, आर दे रखा है हमको एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना, देखिए हमको देखना है इसमें स्वतुल्य, सममित और क्या देखना, संक्रमण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें x रिलेशन x। जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x का x से रिलेशन बनेगा, x का रिलेशन बनेगा, x जिस स्थान पर कार्य करता है और x भी उसी पे रहेगा, तो कार्य तो दोनों एक साथ ही करेंगे। तो इसका मतलब समतुल्य है, क्योंकि x दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं। दूसरा है आपका x y भी दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, x y भी क्या है, x y भी दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो फर्स्ट बात थी। ये सेकंड बात है, एक्स वाई भी दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो एक्स वाई भी दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हमारा एक्स वाई बन गया एक्स रिलेशन वाई। अब हमको देखना है कि वाई रिलेशन एक्स है क्या, जी ये भी बनेगा, क्योंकि जो है जिस स्थान पर एक्स वाई कार्य कर रहे हैं उस स्थान पर वाई और एक्स भी कार्य करेंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, ये सममित भी है। अब हम देखते हैं एक्स वाई और जेड तीनों की बात देखते हैं, बात मतलब स्टेप थर्ड देखते हैं हम। एक्स वाई भी काम कर रहे हैं और वाई जेड भी काम कर रहे हैं। एक्स वाई भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, और वाई जेड भी
एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या एक्स जेड एक स्थान पर कार्य करेंगे? एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो है रिलेशन संक्रामक भी है। अब पहले का पांचवें का पहला जो था आपका ए वो कंप्लीट। इसके बाद में बी को देखते हैं। इसके बाद में बी को देखते हैं। बी क्या है? बी है आपका आर एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले का मतलब लोकेलिटी मोहल्ले में रहते हैं। ये भी वैसे सेम ही है आपका, ये भी आपका सेम ही है, क्योंकि देखिए पहले जैसे ही कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब है एक्स एक्स भी क्या रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो इसका मतलब समतुल्य है। सेकंड स्टेप एक्स वाई आपके एक मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई और एक्स कहाँ पे रहेंगे, वो भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, इसका मतलब सममित है। और एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई एक्स भी एक मोहल्ले में रहेंगे, और आपके एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इसका मतलब ये आपका संक्रामक भी है। इसके बाद हम देखते हैं सी को। सी देखते हैं। सी क्या है? सी है आर एक रिलेशन है ऐसा जिसमें एक्स वाई आपके एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब है पहले को देखते हैं, पहली कंडीशन को। एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब है कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। लंबा नहीं होगा, इसलिए क्या है आपका स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इन दोनों को बाद में देखेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप देखते हैं। अब आपका एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए ये क्या है आपका सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब थर्ड स्टेप एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि x है y से, तो y तो उससे छोटा है। तो इसका मतलब है कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, और एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, ये आपका संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है।
इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। डी में क्या है आपका, एक्स वाई की पत्नी है। एक रिलेशन है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो मैं सबसे पहले हम पहला देखते हैं स्वतुल्य, फर्स्ट स्टेप देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं। एक्स की पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि वो वाई की पत्नी है, हो सकता एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है, इसमें सबमिट है या नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स का पति है, पति होगा क्योंकि पत्नी तो कौन है, एक्स है, तो वाई क्या है, वाई एक्स का पति होगा, इसलिए ये आपका सम्मित भी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप, संक्रमक है या नहीं है। एक्स रिलेशन वाई होना चाहिए था और वाई रिलेशन होना चाहिए था जेड। यहाँ पर तुम्हारी क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है और एक्स क्या है, सॉरी वाई क्या है, वाई एक पुरुष है, वाई एक पुरुष है, वह किसी की पत्नी नहीं है। अतः ये आपका संक्रमक भी नहीं होगा, इसके बाद में अगला देखते हैं, ये क्या है आपका, ये एक रिलेशन है और वह क्या है, एक्स वाई जेड एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। तो क्या है हमारा, सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप कि स्वतुल्य है या नहीं। तो एक्स का पिता नहीं हो सकता, हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, अब देखेंगे सम्मित है या नहीं है। एक्स वाई ये आपका रिलेटेड है, बिलोंग करता है, रिलेटेड है आर से, इम्प्लाइज क्या हमारा, इसमें क्या है, एक्स हमारा वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, सेकंड था। तो इसका मतलब है वाई एक्स इज नॉट बिलोंग आर, इसका मतलब ये जो संबंध है वो सम्मित भी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप कि ये संक्रमक है या नहीं है। एक्स वाई बिलोंग आर, तो एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई क्या है, पिता है। तब वाई जेड बिलोंग आर, तो वाई जेड के पिता है, वाई क्या है, जेड के पिता है। ये और ये हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते,
एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का पूरे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से चलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।